तो बाजार में लोगों को ऐसा लगता है गाड़ी किराए की है, ये चेक नहीं है, ये नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि एसएलपीएस रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलती, जो करती है वही कहती है, नहीं तो नहीं कहती। आई एम राइट और रॉन्ग? तो लाइफ है, हर दिन स्वर्णिम नहीं होगा, हर दिन आप रिजल्ट नहीं पाओगे, हर दिन आपको अच्छा नहीं निकलेगा, ऊपर डाउन चलता रहेगा। यार डरा मत करो, विपरीत परिस्थितियों में घबराया मत करो। विपरीत परिस्थिति हर इंसान की जिंदगी में आती है, मेरी में भी आई थी, आपकी में भी आएंगी। ऊपर वाला परीक्षा लेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कर्म चुन लिया है, बहुत बड़ा डेस्टिनेशन चुन लिया है, बहुत बड़ी मंजिल सोच ली है, बहुत बड़ा सपना देख लिया है। बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जरूरत करनी पड़ती है, बड़ी जनूनियत लानी पड़ती है, क्योंकि सपना बड़ा है मेरे भाई। 100 करोड़ का सपना कोई मजाक नहीं होता। कहने की बात है, बिहार यूपी घूम के आओ, इंटीरियर एरिया में लोग 10,000 रुपए महीने में जिंदगी चला रहे हो, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। 20-20 हजार में हिंदुस्तान में 70 करोड़ 80 करोड़ लोग जिंदगी चला रहे हैं, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता। इसके लिए परीक्षाएं लगती हैं, मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। एक दिन अच्छा भी आएगा, एक दिन बुरा आएगा, लेकिन कभी हिम्मत मत तोड़ना, कभी अपने आप को टूटने मत देना। एक बात की बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलर को कैसे काम करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बादलों ने हड़ताल कर दी और किसानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद 10 साल तक हम बारिश नहीं करेंगे। किसान सारे घबरा गए, सारे डर गए। अब किसान ने कहा भी 10 साल अकाल पड़ेगा, विषम परिस्थिति आ गई, बादलों ने हड़ताल कर दी, बरसात ही नहीं करेंगे। सबने अपने हाल वगैरह सब पैक किए और अपना पैक करके रख दिए। अब एक किसान था, वो डेली हल चला रहा था, खेत में हल चला रहा है, उसे भी यह ऐलान हो चुका था कि 10 साल तक बादल बरसात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी हल चला रहा था। बादल गुजर रहा था, बादल पूछा, एक किसान तुझे नहीं पता हमने ऐलान किया है कि 10 साल हम बरसात नहीं करेंगे, तो तू क्यों हल चला रहा है? बोला, साहब आप 10 साल बरसात करो ना करो, अगर मैंने हल चलाना पैक करके रख दिया तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, कभी तो करोगे तब तो हल चला पाऊंगा। तो बादल ने कहा, अरे किसान तू तो हमसे ज्यादा समझदार है, जब तू हल चलाना भूल सकता है तो हम भी बरसात करनी भूल सकते हैं, हम भी आज ही बरसात कर देते हैं। तो बरसात हो जाती है, जो किसान हल चला रहा है उसकी फसल होती है, और जिन्होंने हल पैक कर रखा होता है वो किसानों के खेत में फसल नहीं होती। विपरीत परिस्थिति थी दोस्त, विपरीत परिस्थिति में हिम्मत मत हारना, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करने को तैयार हो? अरे तैयार है, एसएलपीएस परिवार तैयार है। मलेशिया में मजा आया, मस्ती करी, घूमे फिरे, मस्ती करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मस्ती करते करते पैसे कमाने, मस्ती करते करते पैसे कमाने। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या बदलना है? क्या बदलना है? तो दोस्तों, कल मैंने कहा था तुमसे 2 लॉन्चिंग करूंगा। मेरी बात जरूर याद रहती है तुम्हें। अच्छा यार, सब बात छोड़ो, सुनो भाई साहब, एक बात बताओ, तुम्हें दिवाली के 500 रुपए को लेने में क्या मजा आता है? तुम यार मां की आंख कर देते हो, इतनी बड़ी क्लोजिंग करते हो, कंपनी खाली कर देते हो, और तुम्हें मैं वियतनाम देता हूं, गोवा देता हूं, वो नहीं करोगे, पर दिवाली बोनस में तो ऐसे टूट के पड़ोगे जैसे वो 500 रुपए नहीं है, 5 करोड़ रुपए। मामचंद जी फोन करते, सर बैटरी माइनस गई। मैं कितने गए? गए 5-7 करोड़। बोले क्या मजा आता है? बोले तुम्हें सबसे ज्यादा स्वाद मुझे लूटने में ही आता है ना। हाँ बेटा, आशीर्वाद के नाम से अप्लाई नहीं कहते, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, और तुम वो ले लेते हो और उनके चेक बड़े बन जाते हैं, और मैं पूरा लूट पिट जाता हूं। पर कमाल करते हो यार। आज तक पता इतिहास में हमारी सबसे बड़ी क्लोजिंग कौन सी है? ये पिछला दिवाली बोनस जो गया।
सबसे बड़ी क्लोजिंग है जो हमारा दिवाली बोनस गया है। तो कल हमने ऐलान किया कि हम ब्लू डायमंड रॉयल्टी शुरू कर रहे हैं, जो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अब मुझे क्या थोड़ा ऐसा लगता है जो ये बड़े लीडर हैं ना ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि अगली साल हमारा अप्रैल में ब्रांड एम्बेसडर निकल रहा है, और ब्रांड एम्बेसडर निकल गया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा एसएलपीएस का, हाँ है ना, क्योंकि बड़ा चेक भी आएगा, बड़ी अचीवमेंट भी होगी। फिर वो मेरे से कह रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर सर देखो अब हो गया अपना काम, तो अब आराम करेंगे। अब मैं भाई तुम आराम करोगे तो 10,000 करोड़ कौन करेगा? तो मुझे तो पता है कि वो आराम करना चाहते हैं, पर मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि 18वें रैंक के बाद बात खत्म होती है। लेकिन मैं आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं जो मैंने कभी कहा था, अब प्लान में आ जाएगा। दूसरी लॉन्चिंग now company announces elite brand ambassador club with the rank of 19th, qualify income 25 CR and with the rank of 20 क्वालिफाई इनकम 50 करोड़। और महिपाल सर की वाइफ बहुत गुस्से में देख रही है कि अब तक मेरा पति छीन रखा था, अब फिर ये इनकम खोल दी, अब फिर भागेगा। पर क्या करें मैडम, हम बिजनेसमैन हैं। ऐसे ये रेस्ट करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आज ऑफिशियली भारत में पहली बार 100 करोड़ का प्लान लॉन्च हो चुका है। 100 CR का प्लान भारत में पहली बार लॉन्च हो चुका है, जिसका पहला नजारा आपको अगले साल मिलेगा और 2 साल बाद वो भी मिलेगा। और जो मैंने कहा था, मैं अपने शब्दों पे हूं, करोड़पति के लिए ना आई, अरबपति बनने के लिए कंपनी बनाई है। आर यू रेडी? क्या ये परिवार तैयार है? क्या परिवार तैयार है? क्या 100 करोड़ कमाने वाले फाइटर्स मेरे सामने बैठे हैं? क्या मेरे सामने बैठे हैं? बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो, तुम ही वो लोग हो जो लाखों लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें जाके दुगनी मेहनत करनी है। वो लाखों लोगों में को तुम्हारे में अपनी तरक्की दिखती है, अपनी कामयाबी दिखती है। तुम ठंडे पड़ गए तो वो ठंडे पड़ के जाएंगे। राजा योद्धा होता है तो प्रजा युद्ध जिता देती है। तुम जाओ, डबल ट्रिपल मेहनत कर दो। एक बात मेरी मान लो, एक एक बच्चा जो तुम्हें डाउनलाइन में, उसको एक उम्मीद जगा दो, भरोसा जगा दो, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, मैं बड़ा बनाऊंगा तुझे। जाओ जाओ बाजार में, एक एक का हाथ पकड़ लो और उसको कह दो, जब तक इस धरती पे मैं हूं, तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। एक एक डाउनलाइन को भरोसा दिला दो कि उसने सही अपलाइन का हाथ पकड़ा है। तैयार हो? तैयार हो? तो बहुत मजा आया, कल भी आज भी, और मुझे लग रहा है अब तरक्की का मजा चखने को मिलेगा। और एसएलपीएस इस साल भी एक रिकॉर्ड तोड़ टर्नओवर करेगी और लीडर अचीवमेंट पे अचीवमेंट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और भारत में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी लव यू सो मच। परमात्मा करे तुम भी जल्दी डायमंड बनो, ब्लू डायमंड बनो, अच्छे रैंक अचीवर बनो और कंपनी की एनिवर्सरी का एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एसएलपीएस। थैंक यू सर, संजीव सर, मजा आ गया, आपने बहुत कुछ सिखा दिया।
आज हमारे हर डायरेक्ट सेलर, हर फाइटर में आग लग चुकी है और इसका रिजल्ट हम आपको आज नहीं देंगे, यहां से जाने के बाद हिंदुस्तान में जलवा करके दिखाएंगे। तैयार है? तो लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर्स अभी आ जाएंगे स्टेज पर, क्योंकि आज 11वीं एनिवर्सरी का केक कटने जा रहा है और मैं चाहूंगा कंपनी एमडी एनसीओ डॉक्टर संजीव कुमार सर फिर से स्टेज पर आए, साथ में डायरेक्टर मानचंद रायपुरिया, क्राउन एम्बेसडर हमारे महिपाल सर, रामवीर सर और शिव कुमार जी, और साथ में सभी एम्बेसडर एंड